हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की एपीएस पीएस की वैकेंसी को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है एपीएस पीएस, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। क्या सिचुएशन है वैकेंसी का, क्या सिस्टम है और वैकेंसी कब तक आएगी, और इसका फुल डिटेल के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे कि इसकी वैकेंसी का फुल डिटेल वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं इसको लेकर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आरओ की कुछ अपडेट के बारे में। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की जो वैकेंसी है, इसमें एक ये अपडेट है कि वैकेंसी बहुत भारी संख्या में आने वाली है। मिनिमम 600 आरओ की सीट होगी, मिनिमम 600, आप ये मान के चलिए। सिर्फ आरओ की बात कर रहा हूँ मैं, इससे कम आरओ की वैकेंसी नहीं होगी, कंफर्म बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत अंदर की खबर है, उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ। मिनिमम 600 सीटें होंगी आरओ की, सीए की जो होंगी 30-35 वो अलग से। अब मैं आप शिफ्ट होता हूँ एपीएस पीएस के लेकर। तो एपीएस पीएस की फुल डिटेल मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद वैकेंसी कब तक आएगी ये भी आपको बताया जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट जो सिचुएशन है करंट में उस हिसाब से मैं बताऊंगा आपको। तो एपीएस पीएस में देखिए, एपीएस में 2 स्टेज होंगे और एपीएस में 3 स्टेज होंगे। और एपीएस पीएस का फर्स्ट सेकंड स्टेज बिल्कुल सेम होगा दोनों का, और पीएस में फिर लास्ट में इंटरव्यू ऐड करेंगे। तो ये सिस्टम है। तो आपको बताते हैं सबसे पहले स्टेज 1 में। स्टेज 1 में तीन पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। पूरा आपका जो आरओ का सिलेबस है बिल्कुल वही सेम, सारा कुछ सिलेबस आपको एमसीक्यू बेस्ड जो पेपर होगा उसमें मिलेगा। उसके जस्ट 15 मिनट बाद आपको टाइपिंग करनी होगी। 500 वर्ड की टाइपिंग होगी, 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। वो भी जजमेंट होगा। बिल्कुल ये समझिए कि हाई कोर्ट का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट होता है, बिल्कुल आपको वही टाइप करना है, बिल्कुल सेम समझिए कि कॉपी पेस्ट करना है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको फॉर्मेटिंग भी करनी पड़ेगी। जिस फॉर्म में उसमें जजमेंट दिया होगा बिल्कुल आपको वैसे ही बिल्कुल आपको टाइप करके देना है। तो आपको फॉर्मेटिंग भी आनी चाहिए। प्लस 500 वर्ड 15 मिनट में टाइप करने हैं। मतलब समझ रहे हैं, जिसकी स्पीड 40 होगी, अगर आप उनको नॉर्मल जजमेंट जो नॉर्मली 40 की स्पीड टाइप करता है, उसको अगर आप एक जजमेंट उठा के दे दीजिए, उसकी स्पीड 10 से 15 स्पीड की डाउन हो जाती है तुरंत जजमेंट को टाइप करने में। उसमें भी फॉर्मेटिंग करना कितना टफ टास्क है। मिनिमम 40 to 45 आपकी स्पीड होनी चाहिए। उस 45 से कम आपकी स्पीड है 40 to 45, तो आपका क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं टाइपिंग को, चाहे आरओ की टाइपिंग हो, चाहे एपीएस पीएस की टाइपिंग हो। बहुत ज़्यादा लोग वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं सिर्फ टाइपिंग में। तो उसके 15 मिनट बाद आपकी टाइपिंग होनी है। एमसीक्यू बेस्ड पेपर जो है, पार्ट बी हो गया स्टेज 1 का। और पार्ट सी, उसमें आपको 250 वर्ड मिलेंगे। 250 वर्ड की एक आपको शॉर्ट हैंड मिलेगी लिखी हुई। उसको आपको 15 मिनट में कंप्यूटर पे इंग्लिश में टाइप करना है। आपको मिलेगा 15 मिनट में आपको मिलेंगे। उस आप शॉर्ट हैंड को पढ़िए और उसके बाद आप उसको 15 मिनट के अंदर ही टाइप करके इंग्लिश में कंप्यूटर पे आपको दे देना है। ये आपका स्टेज 1 हो गया। ये एपीएस पीएस दोनों का होगा। फिर आता है स्टेज 2, ये भी एपीएस पीएस दोनों का होगा। डिक्टेशन दी जाएगी आपको। इसमें आपको स्पीड बता दूं, दोनों का स्पीड सेम रहेगा, एपीएस का भी पीएस का भी। एपीएस पीएस का जो स्पीड है 100 WPM की होगी। 100 WPM की स्पीड आपको डिक्टेशन दी जाएगी। 5 मिनट में 500 वर्ड का डिक्टेशन होगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि डिक्टेशन 100 की आएगी, बन जाएगी 100 की डिक्टेशन लिखा हुआ है, 100 का पूछा जाएगा। मिनिमम आप ये समझ के चलिए कि 110 तक, क्योंकि फ्लक्चुएशन भी होता है डिक्टेशन में। वो कोई कंप्यूटर से डिक्टेशन नहीं बोली जाती है, कोई इंसान नहीं बोलता है, तो स्पीड में फ्लक्चुएशन होता है। जैसे आप समझिए 5 मिनट डिक्टेशन चलनी है 500 वर्ड की, तो कभी उनकी स्पीड 110 हो जाएगी, कभी वो 90 पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको 5 मिनट में डिक्टेशन कंप्लीट करनी है। उनका बस एक टारगेट है कि डिक्टेशन 5 मिनट में कंप्लीट हो। तो इस वजह से स्पीड ऊपर नीचे भी होती है, फ्लक्चुएशन भी होता है। तो आपकी मिनिमम स्पीड 110 होनी चाहिए, मिनिमम, वो भी जजमेंट में। जजमेंट आप 110 की डिक्टेशन बनाइए, तब आपके जाके वहाँ पर हाई कोर्ट में आप डिक्टेशन कर पाएंगे। क्योंकि जजमेंट सबसे टफ जो डिक्टेशन होती है जजमेंट की होती है। एसएससी का या कोई और एग्जाम ले लीजिए, अदर एग्जाम ले लीजिए, उनका डिक्टेशन आसान होता है। लेकिन हाई कोर्ट का जो डिक्टेशन होता है वो बहुत टफ होता है, क्योंकि उसमें प्योर जजमेंट होता है। बहुत भारी भरकम बड़े बड़े वर्ड्स आपको मिलेंगे उसमें। इसलिए ये एपीएस पीएस दोनों का 100 का ही स्पीड होगा, ये समझ लीजिए। उसके बाद थर्ड स्टेज पीएस में होगा, वो इंटरव्यू होगा। तो आप समझ गए होंगे कि तीनों का क्या सिस्टम है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। बहुत सारे लोग पूछे भैया इसमें कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा नहीं लगेगा। इसमें कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। कोई भी नॉर्मल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, अपीयरिंग नहीं। बहुत लोग बोलते हैं, फिर मैसेज करने लगे, भैया मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, मैं फॉर्म फिल कर पाऊंगा या नहीं। आप नहीं कर पाएंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ये अनिवार्य है, ये समझिए। उसके बाद एज लिमिट की बात कर लें तो 35 ईयर एज है लिमिट इलाहाबाद हाई कोर्ट की। अब उसके बाद वैकेंसी कब आएगी उसके बारे में आपको बता दिया जाए। तो वैकेंसी आपकी कम से कम आप मान के चलिए कि मार्च या फिर
या फिर आप ये समझिए मार्च लास्ट या फिर अप्रैल फर्स्ट में आपकी वैकेंसी आने के चांसेस हैं। उससे पहले कोई चांस नहीं है एपीएस पीएस की वैकेंसी आने का। लास्ट मार्च के पहले या अप्रैल फर्स्ट, उसके पहले वैकेंसी नहीं आएगी एपीएस पीएस। आरओ का उसके बाद जो होगा उसके पहले आरओ नहीं आएगा। पहले एपीएस पीएस आनी है, फिर आरओ का जो वैकेंसी वो क्लियर की जाएगी। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिए, टाइम अभी आपके पास है। वैकेंसी एग्जाम होने में भी 90 डेज का टाइम मिलेगा। नोटिफिकेशन से आपका एग्जाम तक का टाइम जो है 90 डेज का होगा। इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।